योजना के बाद एक और महत्वपूर्ण विषय पर, वो भी अशोक गहलोत से जुड़ा हुआ है। दरअसल माली समाज की महापंचायत हुई जयपुर में रविवार के दिन। सभी समाज कर रहे हैं, जाट महाकुंभ हुआ, ब्राह्मणों का कुछ प्रोग्राम हुआ, लाख लाख 2-2 लाख लोग जुट जाते हैं। लेकिन ये जो पंचायत थी, ये बहुत महत्वपूर्ण, ये महापंचायत बहुत महत्वपूर्ण इसलिए थी कि ये पूरी बागडोर इसकी प्रभुलाल सैनी के हाथ में थी, जो बीजेपी की सरकार में मंत्री थे। और 3-4 लोग जो और प्रमुख लोग थे, भूपेंद्र सैनी वगैरह, जो इसको संचालित कर रहे थे, जो सारा पूरा ऑर्गेनाइज किया, वो सारे के सारे बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे। मंच पर एक वैभव गहलोत जरूर वहाँ मौजूद थे, अशोक गहलोत के पुत्र, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य, यूपी सरकार के डिप्टी सीएम, ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष, ये सब आए। और पूरी तरह ये माना जा रहा था कि ये महापंचायत बीजेपी ओरिएंटेड हो गई है। लेकिन माली समाज ने इसका प्रतिरोध किया। पहली बार मैंने ये देखा है राजनीतिक जीवन में, पत्रकारिता के जीवन में, पहली बार अशोक गहलोत के पीछे माली समाज खड़ा हुआ है। इस महासंगम में लोग अशोक गहलोत के बैनर लेकर आए, हजारों की संख्या में लोग खड़े हो गए, अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जब केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम भाषण दे रहे थे, उनके भाषण को रोकना पड़ा और वो काफ़ी नाराज भी दिखे। लेकिन सैकड़ों की संख्या में अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत हमारा नेता, अशोक गहलोत नारे लगाते हुए लोग वहाँ आए। आइए देखें, सुनते हैं क्या नारे लगाए लोगों ने। देखा आपने, आप कहेंगे कि अशोक गहलोत खुद माली हैं, माली उनके समर्थन नारे लगाना, इसमें क्या नई बात है। मैं सन 76 से पत्रकारिता में हूं। सन 80 से अशोक गहलोत को राजनीति करते देख रहा हूं, और आज तक मैंने कभी भी ये नहीं पाया कि अशोक गहलोत को किसी ने माली समाज का नेता कहा हो। यहां तक कि मालियों ने भी उनको अपना नेता नहीं कहा। अशोक गहलोत खुद को सर्व समाज का नेता कहलाना पसंद करते हैं, और जो राजनीति को जानते हैं, राजनीति के विशेषज्ञ हैं, वो सब जानते हैं कि माली समाज ने अक्सर कह रहा हूं मैं, बीजेपी को वोट दिया है। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर होते हैं तो भी माली समाज बीजेपी वोट देता है। ये बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है माली समाज। पहली बार अशोक गहलोत के समर्थन में खुलकर आया है। पहली बार मालियों को लगा कि हमारा माली चीफ मिनिस्टर है। ऐसा क्यों हुआ, ये बताना चाहता हूं मैं आज के इस विश्लेषण में आपको। जब से सचिन पायलट, किरोड़ीलाल मीणा मीणाओं के नेता थे, पर वो उनका जो एग्रेशन था समाज का, मीणा समाज का, वो किसी पर्टिकुलर नेता के खिलाफ नहीं था, किरोड़ीलाल मीणा के समर्थन में था। इसलिए कभी भी कोई दूसरा नेता या उनका समाज या उनके समर्थक उनके सामने उस तरह आके खड़े नहीं हुए। यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थन में गुर्जर समाज जिस तरह खड़ा हो गया है, और सचिन पायलट गुर्जरों का नेता कहलाने के रूप में जिस तरह प्रचलित है उनका नाम, और उन्होंने जिस तरह अशोक गहलोत की खिलाफत की है, इससे इसकी ध्वनि की प्रतिध्वनि पैदा हुई है। जब हम आवाज़ लगाते हैं ना, इको वापस आती है पलट कर, तो ये इको है गुर्जर समाज की एकजुटता की, सचिन पायलट के पीछे खड़े होने की एकजुटता की प्रतिध्वनि है कि माली समाज खड़ा हो गया पोलराइज होकर के अशोक गहलोत के समर्थन में। और माली महासंगम में ढेर सारे लोग ये सब लेके पहुंचे हैं। यहाँ तक मैंने सुना है कि जो आयोजक थे माली समाज के तरफ से, उन्होंने भी महसूस किया कि मंच पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व हो गया है, और इस बात पर अंदर खाने ऐतराज भी जताया गया, और ये कहने की कोशिश की गई कि जिस तरह जाति के मंच को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, वो हम नहीं होने देंगे, और ख़ास तौर पर हमारी जाति का मुख्यमंत्री है, उसके खिलाफ नहीं इस्तेमाल होने देंगे। तो मालियों में आरक्षण की मांग उठी 12% की, वो अलग बात, सब बातें अलग है।
ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है चुनाव के मौके पर कि भाजपा का ट्रेडिशनल वोट बैंक माली समाज पहली बार अशोक गहलोत की जिंदाबाद के नारे लगाकर उनके पीछे खड़ा हो गया है। और इससे पूरे समाज में ये बात जा रही है कि जब किरोलाल मीणा के पीछे मीणा हो सकते हैं इकट्ठे, जब सचिन पायलट के पीछे गुजर इकट्ठे हो सकते हैं, तो हम माली क्यों नहीं अशोक गहलोत की ताकत बन सकते हैं। हालांकि अशोक गहलोत कभी नहीं चाहेंगे कि उनको माली समाज का नेता कहा जाए, हैं भी वो सर समाज के, वसुंधरा भी जैसे सर समाज की नेता हैं। और जो चीफ मिनिस्टर बनता है उसको सारे समाज का होना पड़ता है, 36 कौम का होना पड़ता है। कोई भी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का प्रत्याशी अफोर्ड नहीं कर सकता वो किसी जाति विशेष का, वर्ग विशेष का प्रतिनिधि कहलाए, नुमाइंदा कहलाए, और वही सिर्फ उसकी ताकत हो, बाकी ताकत ना हो। इसलिए जाट जब तक जाट नेता कहलाते रहेंगे तब तक चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। राजपूत जब तक राजपूत नेता कहलाएंगे चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। मीणा जब तक मीणा नेता कहलाएंगे चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। इसलिए अशोक गहलोत खुद शायद नहीं पसंद करें कि उनको माली समाज का नेता कहा जाए, पर माली समाज उनके पीछे खड़ा हो गया। ये एक उपलब्धि, एडिशनल उपलब्धि है जो कभी भी उनके साथ खड़ा नहीं था एक समाज के रूप में। जी।